न्याय और कर्मों के देवता शनि अपना जो है स्थिति बदल रहे हैं, वो हम कहेंगे किस रूप में। पहले चल रहे थे लंबे समय से 13 जुलाई से लगभग वक्री अवस्था में, और 28 नवंबर को शनि की जो स्थिति है मार्गी होने वाली है। 28 नवंबर बहुत खास दिन है सभी राशियों के लिए। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कर्क के लिए। और देखिए शनि का जो ये बदलाव है बहुत लाभप्रद रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि जो शनि है अभी तक चल रहे थे वक्रीय और ये बैठे हैं आपके भाग्य में, और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्गी यानी डायरेक्ट होके शनि आपके भाग्य में कितनी वृद्धि करने वाले हैं, ये सब यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए जो बदलाव हो रहा है शनि का मार्गी होना, और लगभग 27 जुलाई तक 2026 तक शनि मार्गी अवस्था में रहेंगे, और यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। देखिए कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और यहाँ पर चंद्र और शनि का विष दोष बनता है। तो जब शनि वक्रीय थे तो यहाँ पर कर्क राशि वालों ने बहुत सारी परेशानियों को झेला है। हालांकि उनपे कोई ढैया या 7.5 अभी नहीं थी, पहले थी। तो शनि इनको परेशानी देने वाले होते हैं क्योंकि चंद्रमा से इनकी नहीं बनती है। तो वक्रीय अवस्था में इनके सारे काम अटक रहे थे, कामों में परेशानी आ रही थी, धन को लेकर स्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। और कहीं ना कहीं शनि जब भी वक्रीय होते हैं तो इंसान को सुस्त बना देते हैं, मंद बना देते हैं, आलसी बना देते हैं, क्योंकि शनि जो खुद भी होते हैं एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और बुजुर्ग प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीजों में स्लो डाउन ले आते हैं, डलनेस ले आते हैं, लाइफ में एक लेथार्जिक चीजें जो है बढ़ जाती हैं और स्लो डाउन चीजों में आता है। पर यहाँ पर अब सडन चेंज आएगा, परिवर्तन का योग है। यहाँ पर आपकी चीजें स्पीड अप होने वाली हैं, यानी जहां भी आपके काम अटके हुए थे, चीजों में काम अटक अटक के हो रहे थे, हो ही नहीं रहे थे, रिश्तों में इतनी मधुरता नहीं थी, वाणी खराब हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन आलस बढ़ जाता है, उन सबका टोटल रिवर्स होगा। कार्य आपके बनने लगेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, और क्या क्या होगा ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए क्योंकि हर राशि के लिए शनि का ये बदलाव अलग है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके भाग्य में, मीन राशि में शनि मार्गी होंगे, यहीं वक्रीय थे यहीं मार्गी होंगे। यहाँ से शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, और शनि की जो पहली तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में पड़ रही है कर्क राशि के लिए, यानी 11th हाउस में इनकी जो दृष्टि रहेगी मार्गी दृष्टि। आप समझ सकते हैं जो 11वां भाव है लाभ का है, काम भाव कहलाता है, डिजायर हाउस है, यानी आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी करने का इनका समय है। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि शनि की रहने वाली है ये पड़ने वाली है आपके पराक्रम के क्षेत्र पर, आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है मार्गी, ये जो हमने आपको बताया कि आलस बढ़ा हुआ था, रिश्ते उतने मधुर नहीं थे, यहाँ पर मार्गी शनि की दृष्टि आपके आलस को समाप्त करेगी और जो स्लो डाउन था उसे भी समाप्त करेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि प्राप्त है, आखिरी दृष्टि, वो आपके छठे घर में पड़ रही है, और ये जो छठा घर है ये रोग ऋण शत्रु को प्रेजेंट करता है, कारकत्व इसका ये रहता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके रोग हंता, शत्रु हंता और कानूनी दावपेच से आपको निकालने वाला होगा। कैसे ये हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि शनि मार्गी दृष्टि देंगे आपके छठे घर पर, और यहीं पर वक्रीय दृष्टि पड़ेगी गुरु की। तो गुरु और शनि यहाँ पर एक ही घर को देखेंगे और ये बहुत खास रहने वाला है। तो इस भाव को लेके आपको थोड़ा सा सतर्कता से चलना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और शनि का यहाँ पर मार्गी होना आपके जो आप इतने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, डिप्रेशन नेगेटिविटी आप पर जल्दी हावी हो जाती है, उन चीजों में शनि का मार्गी होना थोड़ा कमी लेके आएगा। यानी आप थोड़े से प्रैक्टिकल बनेंगे, और शनि का मार्गी होना आपको यहाँ पर लाभ पहुंचाने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार लाएगा। सबसे बड़ी बात, शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके काम भाव पर, यानी आपके यहाँ पर दो काम भाव एक्टिव हैं, और यहाँ पर जब शनि देखेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बॉडी पेन्स वगैरह चल रहे थे वो सब यहाँ पर दूर होंगे, क्योंकि शनि की आखिरी दृष्टि आपके छठे घर पर है, और मार्गी दृष्टि आपकी बीमारियों को दूर करेगी और आपके अंदर एक एनर्जी देगी। लेकिन यहाँ पर गुरु की वक्रीय दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा पेच का यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है, अन्यथा सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर लाभप्रद है। देखिए कहा भी जाता है कि शनि की जो दृष्टि है अच्छी नहीं है और गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो भी ग्रह जहां भी देखेगा वो कुछ ना कुछ फर्क डालेगा ही, और वक्रीय से उनकी मार्गी जो दृष्टि है वो आपके शुभ परिणामों में यहाँ पर बढ़ोतरी करने वाली होगी। तो स्वास्थ्य आपका बेटर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की,
देखिए लव लाइफ की जब बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगी, जो सीधे इफेक्ट करता है आपके लव लाइफ को भी। तो यहाँ पर जो आपकी डिजायर्स हैं, मनोकामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपके रिश्ते हैं, वो सब यहाँ पर सुधरेंगे। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी, वाणी आपकी अच्छी होगी। जो पहले छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करके किसी को कुछ भी कह देते थे, उन सब में भी यहाँ पर सुधार आएगा। और कहा भी जाता है कि गुड़ ना दे गुड़ जैसी बातें तो कर, तो मीठा बोलेंगे और थोड़ा सा ईगो क्लैशेस को दूर करेंगे तो यहाँ पर आपके रिश्तों में भी मधुरता आएगी। ना सिर्फ आपके लव लाइफ में बल्कि आपका जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो बहन भाई हैं, क्योंकि दोनों ही घरों को शनि दृष्ट कर रहे हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सभी से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। इन लॉ से भी आपके रिश्ते सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो यहाँ के तो लॉर्ड ही शनि है। तो यहाँ पर कर्क राशि, कर्क लगन के लिए वैवाहिक जीवन बहुत सुधरने वाला है। शनि यहाँ लॉर्ड है आपके सप्तम के और अष्टम के। तो सप्तम और अष्टम के स्वामी का भाग्य में बैठना और मार्गी होना, यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में लाभ होगा। किसी भी तरीके के जो वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस चल रहे थे, या आपका अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से बहुत तालमेल नहीं था, ईगो क्लैशेस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन सब में यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि आपके स्पाउस स्वयं आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और मार्गी हो गए। तो ये 138 डेज, 138 दिन आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर उन्हें अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं, तो यहाँ आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, जो सप्तम घर होता है ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, आपकी डेली इनकम का भी हाउस है, आपकी ऑनलाइन इनकम का भी कहीं ना कहीं हाउस होता है, और बिजनेस का भी हाउस इसे कहा जाता है। तो सप्तम के लॉर्ड भाग्य में बैठेंगे मार्गी होके, यानी ये बहुत अच्छा समय है आपके कर्म की दृष्टि से। कार्य कहीं भी अटक रहे थे, कार्य पूरे नहीं हो रहे थे, यहाँ पर आपको वो कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही किसी भी रूप में अगर ऑयल का काम करते हैं, गैसेस का काम है, मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, जुडिशरी में हैं, या किसी अच्छे मैनेजमेंट में है, तो यहाँ पर प्रमोशन आपका निश्चित रूप से होने वाला है। आपके अप्रेजल्स अच्छे रहेंगे और बिजनेस में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि जो सप्तम घर है ये हमने बताया कि आपके बिजनेस का भी है। डे टू डे इनकम यहाँ पर कर्क राशि, कर्क लगन के लिए बढ़ती हुई है। तो समय यहाँ पर आपका अच्छा आ रहा है, क्योंकि कई कर्क राशि वाले कहते हैं कि हमारी ढैया समाप्त हो चुकी है, फिर भी शनि ने वो फल नहीं दिए हैं। लेकिन यहाँ पर यकीन माने कि कर्क राशि का ये समय बदलेगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और आपके कार्य जितने भी हैं वो यहाँ पर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, आपके कार्य यहाँ पर बढ़ेंगे और विदेशों से भी आपको लाभ होगा। तो इस स्थिति में आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का कर्ज था, लोन था, वो यहाँ पर चुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि की आखिरी 10वीं दृष्टि आपके छठे घर पर है। तो रोग, ऋण, शत्रु यहाँ पर समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्गी शनि आपके इन तीनों ही जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको यहाँ पर समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि रहेगी और गुरु वक्रीय है, तो वो थोड़ा सा चीजों में स्लो डाउन यहाँ पर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलें, और हर एक पे हम कर्क राशि वालों को बोलेंगे कि अंधा विश्वास ना करें, वो स्थिति थोड़ा सा आपको धोखे में डाल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए, जो हाई स्टडी होती है, जो हम कहेंगे मास्टर्स वगैरह करना है, आपको मास्टर्स करना है और डिस्टेंस एजुकेशन विदेशों में जाके पढ़ना है, उसके लिए नवम भाव भी देखा जाता है। तो शनि का आपके नवम भाव में बैठना आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा, आपकी एजुकेशन को हाई लेवल पे लेकर जाएगा, और आप खुद का ही हम कहेंगे कि एक एक्सटेंडेड या अपग्रेडेड वर्जन इस समय पर बन सकते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये जो बदलाव है, शनि यहाँ पर बहुत बहुत लाभ देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, जैसे हमने बात की आपके भाग्य की, तो भाग्य का तो कहना ही क्या है। हालांकि शनि जो होते हैं कर्मों के देवता हैं, कर्म प्रधान होते हैं, लेकिन शनि का यहाँ होना भाग्य में वृद्धि करने वाला है, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो मार्गी शनि आपके भाग्य में बैठ के आप समझ सकते हैं वृद्धि करने वाले हैं, आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार देंगे, आपके जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब से आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरने वाले हैं। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। लेकिन एक चीज हम जरूर बताएंगे कि कर्क राशि, कर्क लगन वाले बहुत लोग हैं, और सभी के साथ ये चीजें ऐसी हों और एक सी हों ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये चेक करना जरूरी है कि शनि आपको पर्सनल लेवल पे कैसे फल देंगे। उसके लिए आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप देखें कि जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है,
वहां पर तो शनि नहीं है। इसके अलावा शनि आपके छठे, 8वें और 12वें घर में तो नहीं है। यानी अगर शनि किसी भी त्रिक भाव में है, या शनि नीच के हैं, या शनि सूर्य के घर में है, तो ये शनि उतने अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होंगे। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, शनि कितनी डिग्री के हैं, शत्रु घर में तो नहीं है। और इसके अलावा शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, तो ये जितनी चीजें मैंने बात आपको बताई है, ये 100% आपके साथ होके रहेगी। तो इतने इस समय आपको जितना हो, दूध में आपको थोड़े से काले तिल मिला के अवश्य ही शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभकारी रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।